बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हजरत महलाइल। हजरत आदम की वफात के बाद हजरत शीत की औलाद और बनी काबील कोहिस्तान नूज के गारों से निकले और इरख के मुकाम पर आबाद हो गए। इरख इराक का कदीम और पहला नाम है। हजरत आदम की वफात के बाद हजरत शीत ने तबलीग का काम संभाला। 165 साल की उम्र में आपके यहाँ अनूश पैदा हुआ। 90 साल की उम्र में अनूश का बेटा कैनान पैदा हुआ। अगर आप इन दोनों के हालात जिंदगी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक कीजिए और इसे जरूर देखिए। कैनान जब 70 साल का हुआ तो उसके यहाँ महलाइल या महलल एल पैदा हुआ। इसकी माँ का नाम नाहला या नमला था और वो सुलान बिन सबतील बिन शीत की बेटी थी। ये महलाइल का ही किस्सा है। इसके बारे में इंजील और तौरात दोनों मुत्तफिक हैं और कससुल अंबिया अज इमाम इब्ने कसीर में भी इसका जिक्र मिलता है। हजरत शीत के बाद अनूश और इसके बाद अनूश के बेटे कैनान ने लोगों की तबलीग का काम संभाला, मगर चूंकि दोनों पर नबूवत नाजिल नहीं हुई थी और ना ही खुदा ने उन पर कोई सहीफा या आसमानी किताब नाजिल की, इसलिए इनको नबी तो नहीं अलबत्ता नेक, मुत्तकी, परहेजगार और एक वली के तौर पर देखा जा सकता है। महलाइल का जिक्र करना क्यों जरूरी है ये आपको इस किस्से में पता चल जाएगा कि ये कितनी अहम हस्ती थी जो हमारी निगाहों से दूर रही और इनका किरदार कितना अहम था। लेकिन ना तौरात, ना इंजील और ना ही किसी और किताब में इनका तज़किरा मिलता है और ये एजाज़ सिर्फ हमारे चैनल को और इमाम इब्ने कसीर की किताब कससुल अंबिया को जाता है कि हम उनका जिक्र तफसील से कर रहे हैं। यहाँ मैं महलाइल को हजरत महलाइल कह के मुखातिब करूँगा। बेशक वो नबी नहीं थे, लेकिन हजरत कहने से मुराद हरगिज ये नहीं कि मैंने इन्हें नबी या रसूल मान लिया, बल्कि ये उनका हक की राह में खड़े होने, बुराई के खिलाफ लड़ने और अपनी कौम को एक करने के सिलसिला में उनका एहतराम है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम एहतरामन किसी बुजुर्ग या किसी नेक शख्स को हजरत साहब कह के मुखातिब करते हैं। हजरत महलाइल बिन कैनान बिन अनूश बिन शीत बिन आदम, जिन्हें तौरात और इंजील में मुहल्लल एल कह के लिखा गया है, आप कहाँ पैदा हुए? कससुल अंबिया के मुताबिक हजरत शीत की पैदाइश के वक्त हजरत आदम 130, अनूश की पैदाइश के वक्त हजरत शीत 165, कैनान की पैदाइश के वक्त अनूश 90 और हजरत महलाइल की पैदाइश के वक्त कैनान 70 साल के थे। हजरत आदम की हजरत शीत की पैदाइश के वक्त की उम्र को बाकी औलाद की उम्र में हजरत महलाइल की पैदाइश तक जमा किया जाए तो 130 जमा 165 जमा 90 जमा 70 ये 455 साल बनते हैं। अब आते हैं हजरत आदम की उम्र की तरफ। मसनद अहमद के मुताबिक हजरत इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा ने हजूर पाक की हदीस के मुताबिक ये रिवायत की है कि लोहे महफूज पर हजरत आदम की उम्र 1000 साल थी। इंजील में उनकी उम्र 930 साल बताई गई है। इब्ने कसीर ही की एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम की उम्र 960 साल थी, जिसे मौलाना फरीद अहमद ने अपनी किताब में नकल किया है और इसकी तशरीह यूं बयान की है कि पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आपकी पुश्त पर अपना नूरानी हाथ फेरा तो कयामत तक पैदा होने वाली हर इंसानी जान आपकी पुश्त पर जाहिर हो गई। इन्हीं में आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नजर आए। आपने अल्लाह ताला से पूछा कि ये कौन है? खुदा ने जवाब दिया कि तेरी औलाद में आखिरी कौमों में ये एक आदमी होगा, इसका नाम दाऊद
अलैहिस्सलाम होगा। हजरत आदम ने पूछा इसकी उम्र क्या होगी? अल्लाह ताला ने जवाब दिया 60 साल। हजरत आदम ने फरमाया कि मेरी उम्र में से 40 साल इसको दे दीजिए। फरिश्तों ने लिख लिया। जब फरिश्ते हजरत आदम की रूह कब्ज करने आए तो आपने फरमाया कि अभी तो मेरी उम्र के 40 साल बाकी हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि वो आपने दाऊद को दे दिए। हजरत आदम ने इनकार कर दिया। जामे तिर्मिज़ी तफसीर कुरान सूरत अराफ हदीस नंबर 3076 के मुताबिक आपके इसी भूलने की वजह से, इनकार करने की वजह से और गलती करने की वजह से आपकी सारी औलाद मौजूदा दौर तक भूलने, इनकार करने और गलती करने वाली ही हो गई। लिहाजा लोहे महफूज पर आदम अलैहिस्सलाम की उम्र अगर 1000 साल थी तो 960 साल उम्र बवजह हजरत दाऊद को 40 साल देने की रिवायत सच है। इसी हिसाब से हजरत महलाइल की पैदाइश के वक्त हजरत आदम की उम्र 455 साल बनती है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि हजरत महलाइल हजरत आदम ही की जिंदगी में पैदा हुए। और इस वक्त चूंकि तारीख के मुताबिक हजरत आदम और आपका कबीला कोहिस्तान नूज में ही रिहाइश पजीर था, तो हजरत महलाइल की जाए पैदाइश भी कोहिस्तान नूज ही बनती है। इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक 70 साल की उम्र में केनान के यहाँ महलाइल पैदा हुए और केनान 910 साल जिंदा रहे। हजरत महलाइल की उम्र 865 साल बयान की गई है। अगर इन उम्रों को तफरीक किया जाए तो इसके मुताबिक हजरत महलाइल को बनी शीत की सरदारी 840 साल की उम्र में मिली होगी। उम्रों के ये तमाम तर तफसील हमने आपको क्यों बताई, इसका जिक्र हम आखिर में करेंगे। हजरत महलाइल इंतहाई ताकतवर, ज़हीन और जंगजू इंसान थे। आप बनी शीत के वो पहले इंसान थे जिन्होंने दरख्त को काटना सीखा और इसके तख्ते बनाए। इन्हीं तख्तों से आपने बनी शीत को घर बनाना सिखाया और उनको गारों की जिंदगी से निकालकर एक जदीद जिंदगी की तरफ लाए। आपने लोगों को सिखाया कि अलग रहने की बजाय इकट्ठा रहना इंसान के लिए बेहतर है। इस मकसद के लिए आपने शहर बसाए। बाबुल जैसा जदीद शहर आप ही के दौर में तामीर किया गया जो मौजूदा इराक में था। आपने एक और शहर सोस मौजूदा ईरान की जगह पर तामीर किया और इन शहरों में आपने बड़े बड़े किले तामीर किए। लिहाजा इस दौर की जदीद तामीर का सेहरा भी आप ही को जाता है। अहले फारस यानी ईरान वालों का बयान है कि वो हफ्त अकलीम के बादशाह थे। इससे जाहिर होता है कि आपका कबीला इस हद तक फैल चुका था कि दुनिया भर में आपकी हुक्मरानी थी और दौलत व हुकूमत आपके पांव तले थी। इस दौर में बनी काबील ही बनी शीत के मुखालिफ थे और शैतान और इसके साथी भी उनको बहकाने में इनके मददगार थे। लिहाजा आपका एक और कारनामा ये भी है कि आपने उस दौर में जंगी हथियार बनाए, पहली बार लश्कर तश्कील किए। हजरत महलाइल ने ही पहली बार इब्लीस और इसके लश्करियों से जंग की। लिहाजा हक्को बातल की पहली लड़ाइयों का आगाज करने वाले भी हजरत महलाइल हैं। आपका सबसे बड़ा कारनामा ये भी है कि पै दर पै लड़ाइयों के बाद आपने शैतान और इसके लश्कर को जमीन के दूर दराज इलाकों और पहाड़ियों की घाटियों में मुंतशिर कर दिया और उन पर इस हद तक दहशत तारी कर दी कि वो इंसानी आबादी की तरफ आने से घबराने लगे, वरना इससे पहले वो इंसानों के दरमियान इंसानी शक्ल में ही रहते थे। आपने लश्कर का मुनज़्ज़म निज़ाम तरतीब दिया, शहरों की हिफाजत के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की। शैतान के बहुत से करीबी साथी जिन भूत आपके हाथों जहन्नुम पहुंचे।
बनी कबील के कबीला पर आपकी धाक बैठी हुई थी। आप ही का दौर था कि बनी कबील शैतान और इसके साथी बनी शीत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करते थे, और जब तक आप जिंदा रहे शैतान, उसके साथी और बनी कबील को कभी भी जुर्रत ना हो सकी कि वो बनी शीत को नुकसान पहुंचा सके। वो दौर अगरचा जंगली जिंदगी का दौर था, मगर इंसानों को मुआशरती तौर पर मुहज्जब बनाने में हजरत महलाइल का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। हजरत महलाइल की उम्र तौरातो इंजील बाब नंबर 5 वर्सेस नंबर 17 के मुताबिक 895 बरस और इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक 865 बरस बयान की जाती है। अगर हजरत महलाइल को कबीले की सरदारी 840 की उम्र में मिली हो, जैसा कि हमने ऊपर बयान किया है, तो 25 साल के कलील अरसा में इतने काम नामुमकिन है। लिहाजा यहाँ पर ये बात कियास की जा सकती है कि हजरत महलाइल ने उस वक्त जब आपके बाप कैनान कबीले में तबलीग का काम करते होंगे, उसी वक्त ऐन जवानी में हजरत आदम के दौर में ही इब्लीस और बनी कबील के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद शुरू कर दी होगी, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से आपकी वफात हजरत आदम के 410 साल बाद हुई। इब्ने कसीर के मुताबिक आपका बहुत बड़ा ताज था। खुदा मालूम कि अब ताज से मुराद हुकूमत थी या सर का ताज भी हो सकता है। आपके बारे में ये भी रिवायत मिली है कि आप अक्सर व बेशतर कौम से खिताब करते थे। इससे ये जाहिर होता है कि तमीरो तरक्की जंगो जदल के बावजूद आप तबलीग और राह हिदायत का काम भी करते थे। आपने पहली बार बाकायदा हुकूमत का निज़ाम तरतीब दिया, क्योंकि इब्ने कसीर ने कससुल अंबिया में वाज़े लिखा है कि आपकी हुकूमत 40 साल कायम रही। आपकी बीवी का नाम सहयाल था, जो बरमाइक बिन शीत की बेटी थी। तौरात में आपकी बीवी को दिनाह के नाम से पुकारा गया है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक आपने 865 साल की उम्र में वफात पाई। आप कहाँ दफन हैं इस बारे में वसूख से कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन बाबल और सूस जैसे शहर जो आपके हाथों वजूद में आए और आपने हुकूमत भी की, तो इस लिहाज से आपकी कब्र भी इन दो तारीखी और कदीम शहरों में ही कहीं होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती से दोनों शहर सफाए हस्ती से मिट गए और आज उनके खंडरात बाकी हैं। बाज मौरखीन का ख्याल है कि शुमाली ईरान का बादशाह क्यूमरस आपकी औलाद में से था। तारीख ने आपके किरदार पर पर्दा डाले रखा, वरना जिस जबरदस्त शख्सियत के आप मालिक थे, आपके किरदार को जरूर सामने आना चाहिए था। यहाँ पर अगर हम गौर से हजरत महलाइल के किरदार को देखें तो इनके रोब, दबदबे, लाओ लश्कर, शानदार तर्ज हुकूमत, जिन्नातो शयातीन से जंग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुमासलत रखती है। लेकिन नबूवत और जानवरों की जुबान समझने का फन और इसके अलावा दीगर मजीद कई मौजज़ात की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन पर फौकियत हासिल है, जिनका जिक्र हम अंबिया की प्ले लिस्ट में वक्त आने पर शामिल करेंगे। खुदा बेहतर जानता है कि आपका क्या दर्जा था। कोई सबूत या मुस्तनिद हदीस ना होने के बायस आपको नबी तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बहसीयत मुसलमान मेरा ये ईमान है कि जिस बात की तस्दीक मेरे प्यारे नबी आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना की हो, वो मेरे नज़दीक भी नाकाबिले कबूल है। और आप सरकार की तरफ से हजरत महलाइल की नबूवत का कोई सबूत नहीं मिलता, मगर आज के बाद आपके किरदार को कभी नजरअंदाज भी नहीं किया जाएगा। तो ये था हजरत महलाइल का किस्सा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और नए किस्से के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। इसके साथ ही गुलफाम को इजाजत दीजिए।
اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔